Hello बच्चों, let's read the question here. The question says UV radiation from sunlight cause reaction that produce. इसमें पूछ रहा है जो सनलाइट है उससे जो यूवी रेडिएशन निकलती है उसकी जो रिएक्शन है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सी गैस निकलती है उसमें से NO2, CO, ओजोन एंड SO2. तो लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर. की कंसेप्ट क्या बोलता है हमारा, that we should know about what ozone formation and depletion both. ओके देखो यूवी रेस का ना दोनों में ही काम होता है, चाहे ओजोन फॉर्मेशन हो चाहे ओजोन डिप्लीशन हो, ओजोन डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं, है ना. ओजोन को तोड़ने में भी और ओजोन को बनाने में भी दोनों में यूवी रेस का यूज हो सकता है. जैसे देखो हमारे एनवायरनमेंट में O2 के फॉर्म में होती है ऑक्सीजन, ये जब मिलती है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन ये क्या बना देती है, O3 बना देती है, ओजोन बना देती है ना. और ऐसे ही जब ओजोन डिग्रेडेशन तुम देखोगे तो क्या होता है, ये हमने ओजोन ले ली, ये भी यूवी रेस के प्रेजेंस में O2 बनाएगी प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगी. बट इसमें क्या होगा कि ये जो O2 है ये O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये ऑक्सीजन फिर से टूट जाती है, फिर से यूवी रेस की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाएगी है. ठीक है, फिर से यूवी रेस की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाएगी और फिर क्या बनाएगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगी. तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में ओजोन फॉर्मेशन और ओजोन डिग्रेडेशन दोनों इक्विलिब्रियम में चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन केस अगर ओजोन डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाता है, ओजोन डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाएगा तो ओजोन लेयर क्यों है, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग जाती है, मतलब पतली होने लग जाएगी वो, है ना. तो ऐसा किस किस केस में होता है, जब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें ओजोन डिग्रेडेशन सब्सटेंस बोलते हैं, जो ओजोन को पतला कर देते हैं, पतला करने में होते हैं, पतला करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे CFCs हो गए, CFCs हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जो कूलेंट की तरह काम करती है, बेसिकली ऐसी रेफ्रिजरेटर में होती है ये. तो ये क्या करती है, ये रिलीज करती है क्लोरीन. क्लोरीन ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब ओजोन को डिप्लीट करता है बहुत हाईएस्ट लेवल पे. कैसे देखो, जैसे हमारी अर्थ होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, और इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना. ट्रोपोस्फेयर में कौन सी ओजोन होती है, बैड ओजोन होती है इसमें. तो स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी ओजोन होती है, गुड ओजोन. तो एजमीनो जो क्लोरीन होती है, तो ये जो CFC से क्लोरीन निकलती है ये पहले जाती है ट्रोपोस्फेयर में, ये ट्रोपोस्फेयर को भी क्लियर करके स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती है. ठीक है, और उसके बाद ये क्या करती है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट है, ठीक है, जो ओजोन प्रेजेंट है उसको ये ब्रेक डाउन कर देती है. ये वाली ओजोन क्लोरीन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाती है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में. पर यहाँ पे क्लोरीन तो यूज हुआ ही नहीं. अगर क्लोरीन यहाँ पे यूज नहीं हुआ है तो ये क्लोरीन फिर से कोई नया मॉलिक्यूल लेगा ओजोन का, फिर से वही साइकिल चलाएगा और O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ देगा. तो हम देख सकते हैं कि क्लोरीन कितनी हार्मफुल है यहाँ पे, है ना. हार्मफुल कितनी हो गई, एक ही क्लोरीन कितने सारे ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ सकती है. सो दिस इज वाई अभी आजकल के एसीज में और रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज बहुत कम हो गया है. सो लेट्स रीड द ऑप्शन हियर. फर्स्ट इज NO2. देखो NO2 जो होती है ये डिग्रेड होती है यूवी रेडिएशन से, ये फॉर्म नहीं होती है. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रोड्यूस हो रिएक्शन करने पर, ये प्रोड्यूस नहीं होगी. NO2 को यूवी रेडिएशन तोड़ सकती है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया. ये ब्रेक डाउन हो सकती है पर फॉर्म नहीं होगी. और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO हमारा जो है, इसका प्राइमरली सोर्स है कंबशन, प्राइमरली सोर्स है कंबशन ऑफ फ्यूल्स. इसका फॉर्मेशन यूवी रेडिएशन से प्राइमरली नहीं बोल सकते हम. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा. थर्ड ओजोन, ओजोन हमने अभी देखा, ओजोन फॉर्मेशन में भी इसका यूज है यूवी रेडिएशन का, ओजोन डिप्लीशन में भी उसका यूज है. ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो सकता है. SO2 NO2 के जैसे ही है, इसमें भी डिग्रेडेशन में इसका यूज हो सकता है पर फॉर्मेशन में यूवी रेडिएशन का यूज नहीं होगा SO2 बनाने में. ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है. सो आवर आंसर विल बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.